नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल समाजशास्त्र की बातें में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्र एवं अन्य विज्ञानों के साथ उसके क्या संबंध है। अन्य विज्ञानों मीन्स केवल सामाजिक विज्ञानों के से उसके संबंध की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। अब देखते हैं, मुख्य बात यह है कि मुख्य रूप से विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है प्राकृतिक विज्ञान। इसके अध्ययन की केंद्र बिंदु प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जो है ये हम प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसमें क्या होता है, घटनाओं का कार्य कारण संबंध जो होता है ये आसानी से बताया जा सकता है। ठीक, इसमें कार्य कारण संबंध बार बार परिवर्तित नहीं होते, या फिर एक बार एक ही कारण उत्तरदायी होगा एक कार्य के लिए। दूसरा क्या है, सामाजिक विज्ञान। इसमें क्या है, सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का केंद्र बिंदु जो होता है वो व्यक्ति और उसकी क्रियाएं होती है, जिसका अध्ययन निष्पक्षता से करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि व्यक्ति जो होता है ये इसमें बदलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी आप कुछ और कह रहे हैं, थोड़ी देर बाद कुछ और आप कहेंगे, तो इस वजह से सामाजिक विज्ञान जो होता है उसमें निष्पक्षता से अध्ययन करना बहुत कठिन होता है। इसी कारण अनेक विचारकों ने इन विषयों के विज्ञान होने पर आपत्ति जताया है। ठीक, अब इसमें देखिए, यहाँ पे गुरविच और मूर का एक कथन है कि आज अधिकांश समाजशास्त्री विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की पारस्परिक निर्भरता को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि समाजशास्त्र सहित अन्य विज्ञानों का अस्तित्व व विकास आपसी लेन देन के आधार पर ही संभव है। इनका कहने का मतलब क्या है कि समाजशास्त्र हो या अन्य जो भी विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, वे एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हैं और यह निर्भरता जो उनकी होती है आपसी विचारों और सिद्धांतों के लेन देन पर के आधार पर ही संभव हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, पीएच लैंडिस का कहना है विज्ञान तो विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र। आगे बढ़ते हैं। रेटली ब्राउन का कहना है निस्संदेह समाजशास्त्र विज्ञान है, पर अभी तक वह एक परिपक्व विज्ञान नहीं बन सका है। यह अपने शैशव अवस्था में ही है, यह एक निर्माणाधीन विज्ञान है। मतलब ये समाजशास्त्र को विज्ञान तो एकदम मानते हैं परफेक्ट रूप से, लेकिन इनका ये भी कहना है कि अभी समाजशास्त्र जो है ये अपनी विकास की अवस्था में है, पूर्णतया विज्ञान नहीं बन पाया है। अगले पॉइंट पे है बार्न्स एवं बेकर। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की स्वामिनी या दासी नहीं है। मतलब अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो मालकिन है और ना ही दासी है, बल्कि क्या है, अपितु यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर, इनका क्या मानना है? इनका कहना है कि समाजशास्त्र एक पैतृक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? पैतृक विज्ञान है, और अन्य सामाजिक विज्ञान उपविज्ञान है। मतलब इन्होंने क्या कहा कि समाजशास्त्र जो है वो पैतृक विज्ञान है और अन्य विज्ञान जो है वो इसकी शाखाओं के रूप में उपविज्ञान है। अतः समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय करता है। आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र की, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन दोनों विषयों का अध्ययन वस्तु जो है ये क्या है? मानव समाज ही है। दोनों का अध्ययन वस्तु मानव समाज ही है। अंतर बस इतना है कि मानव शास्त्र जो है ये आदिम समाज का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र सभ्य समाज का। मानव शास्त्र में सहभागी अवलोकन को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि समाजशास्त्र में निदर्शन, अनुसूची, प्रश्नावली आदि पद्धतियों पर जोर दिया जाता है। इसके बाद इस संदर्भ में अनेक विचारकों के विचारों को एक दूसरे में समाहित पाया जाता है, उन्हें अलग करना मुश्किल होता है।
अब इसमें इस संबंध में हॉवेल का क्या कहना है? विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र बिल्कुल समान और एक ही है। इन्होंने क्या कहा कि व्यापक अर्थ या विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र और मानव शास्त्र बिल्कुल एक समान ही है। क्रोबर का क्या कहना है? क्रोबर का कहना है कि मानव शास्त्र और समाजशास्त्र ये दोनों क्या है? आपस में जुड़वा बहने हैं। ये जो साथियों सेंटेंस दिए गए हैं या जो कथन दिए गए हैं, ये क्या है कि तमाम परीक्षाओं में एज इट इज ऐसे ही पूछे जाते हैं। जैसे समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र जुड़वा बहने हैं, ये कई बार पीजीटी की परीक्षाओं में तो कई बार पूछा गया है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। रेटक्लिफ ब्राउन, इनका क्या कहना है? मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहते हैं। अब देखते हैं हम समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र में अंतर क्या है। जैसे अगर किसी चीज में समानता है तो कुछ न कुछ अंतर तो होगा ही। अंतर में देखते हैं, समाजशास्त्र वर्तमान समाज का अध्ययन करता है, जबकि मानव शास्त्र आदिम समाजों का अध्ययन करता है। दूसरा अंतर क्या है? समाजशास्त्र के अध्ययन का दृष्टिकोण जो होता है ये सामाजिक होता है, जबकि मानव शास्त्र का दृष्टिकोण सांस्कृतिक होता है। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी सब्जेक्ट का अपना एक दृष्टिकोण होता है कि वो किस दृष्टि से किस चीज़ का अध्ययन करेगा। जब समाजशास्त्र किसी चीज़ का अध्ययन करेगा तो उसको सामाजिक दृष्टि से करेगा, लेकिन अन्य शास्त्र जो अन्य विज्ञान जो है वो अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो इसमें क्या है कि समाजशास्त्र के अध्ययन का दृष्टिकोण जो है ये सामाजिक होता है, जबकि मानव शास्त्र का दृष्टिकोण सांस्कृतिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है आपका, या अगला सब्जेक्ट है समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी। अब सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी की चर्चा करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस संदर्भ में दुर्खीम का कहना, किसका कहना? दुर्खीम का कहना है कि सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाज शास्त्र दर्शन शास्त्र से सर्वाधिक सहायता प्राप्त करता है। ठीक, दुर्खीम का मानना है ये दोनों आपस में सबसे अधिक एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसा माना जाता है कि सामाजिक नियमों की चर्चा जो है सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही किया गया है। अतः ये भी कहा जा सकता है कि समाजशास्त्री जो होता है ये दर्शन शास्त्री भी होता है। ठीक, इस संदर्भ में प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हॉब्स, लॉक, मार्क्स आदि के विचार भले ही दार्शनिक रहे। चूंकि ये जिन जिन विद्वानों का नाम हमने अभी भी लिया है, प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हॉब्स, लॉक, मार्क्स, ये सब क्या थे? फिलोसफर थे, दार्शनिक रहे। लेकिन इनके विचारों को समाजशास्त्र में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान मिलता है और प्रायः इनको हम समाजशास्त्र में पढ़ते भी हैं। ठीक, अब समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र में अंतर क्या है कि फिर वही बात है कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है और दर्शन शास्त्र का दृष्टिकोण दार्शनिक है। दूसरा अंतर क्या है? समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है, जबकि तुलनात्मक रूप से दर्शन शास्त्र एक प्राचीन विज्ञान है। ठीक, यहाँ पे दूसरा अंतर क्या है? इनकी प्राचीनता और नवीनता के साथ जोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। विषय है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। यहाँ पे क्या देखते हैं हम? सामाजिक परिवर्तन के पीछे क्या? सामाजिक परिवर्तन के पीछे आर्थिक परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। एशी थॉमस का क्या कहना है? इनका कहना है कि अर्थशास्त्र को विस्तृत समाजशास्त्र की इस एक शाखा के रूप में माना जाता है। अर्थशास्त्र क्या है? एक विस्तृत समाजशास्त्र की शाखा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैकाइवर, पेरेटो, मार्क्स आदि विचारकों ने समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के मध्य पारस्परिक संबंधों की बात कही है। इनका क्या मानना है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के मध्य जो है पारस्परिक संबंध है। इन विचारकों ने आर्थिक कारक को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटना माना। इनका मानना है कि सामाजिक परिवर्तन की नामक जो एक घटना होती है महत्वपूर्ण, इसके पीछे आर्थिक कारक उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर। यहाँ पे क्या है? समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का अध्ययन करता है, प्रत्येक पहलू का सामान्य अध्ययन करता है। ठीक,
समाजशास्त्र के लिए क्या है कि मनुष्य के सामाजिक जीवन के प्रत्येक पहलू का, हर पहलू का सामान्य अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन के आर्थिक पहलू का विशिष्ट अध्ययन करता है। क्या करता है? यहाँ पे समाजशास्त्र प्रत्येक पहलू का और सामान्य अध्ययन करता है, जबकि अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक, केवल आर्थिक पहलू का, और वो भी विशिष्ट अध्ययन करता है। ठीक, हाँ, आगे बढ़ते हैं। दूसरा अंतर क्या है? समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण विधि, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति, निरीक्षण पद्धति आदि का प्रयोग होता है, जबकि अर्थशास्त्र में आगमन और निगमन केवल इसी पद्धति का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है समाजशास्त्र एवं भूगोल, सोशियोलॉजी एंड ज्योग्राफी। इसमें क्या है? सामाजिक परिवर्तन के पीछे भौगोलिक कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, और ये सच भी है, क्योंकि जितने भी भौगोलिक परिवर्तन होते हैं सबका प्रभाव कहाँ पड़ता है? व्यक्ति पर पड़ता है। व्यक्ति कहाँ का है? समाज का है। तो सब मिला के जितने भी भौगोलिक परिवर्तन होते हैं, जितने भी भौगोलिक कारक हैं, सबका प्रभाव समाज पर या व्यक्ति पर पड़ता है। अनेक विचारकों जैसे मॉन्टेस्क्यू, हंटिंगटन, एंजल आदि ने मानव सभ्यता के विकास के क्रम में भौगोलिक घटनाओं की भूमिकाओं को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। इनका क्या मानना है कि मानव सभ्यता का जो भी विकास हुआ है उसके पीछे भौगोलिक घटनाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है किसी न किसी रूप में। आगे देखते हैं। टॉयनबी ने सभ्यता के उत्थान और पतन में प्राकृतिक घटनाओं को महत्वपूर्ण मानते हुए चुनौती और प्रत्युत्तर संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया। आगे बढ़ते हैं। भूगोल पर समाजशास्त्र के प्रभाव को देखते हुए भूगोल में एक नई शाखा मानव भूगोल का विकास हुआ है। ये किसके प्रभाव से हुआ? समाजशास्त्र के प्रभाव से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। इसमें क्या है? ऐसा माना जाता है कि कुछ समय पूर्व अर्थात 18वीं या 19वीं शताब्दी में राज्य एवं समाज को एक ही माना जाता था, लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी से या इसके बाद से राज्य और समाज में अंतर किया जाने लगा तथा राज्य का अध्ययन राजनीति शास्त्र एवं समाज का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाने लगा। अब यहाँ पे गिडिंग्स का क्या कहना है? इनका कहना है कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता है। ये किसका कहना है? गिडिंग्स का। अब यहाँ पे गिडिंग्स के अनुसार ही एक पॉइंट और बनता है जिसमें इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ाना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष पढ़ाना जिसने न्यूटन के सिद्धांतों को नहीं सीखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों विषयों का तालमेल वर्तमान में इतना बढ़ गया है कि राजनीतिक समाजशास्त्र का एक भाग बन गया है। ऐसी घटना हमारे साथ भूगोल में भी हुई और ऐसी घटना यहाँ पे राजनीति शास्त्र के साथ है कि दोनों विषयों का तालमेल इतना बढ़ गया है कि इसको राजनीतिक समाजशास्त्र एक समाजशास्त्र के एक नए भाग के रूप में बन चुका है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों जबकि राजनीति शास्त्र राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक, पहला अंतर तो ये सारे विषयों के साथ होगा। ठीक, दूसरा क्या है? समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान मतलब अगर मनुष्य का अध्ययन कर रहा है तो मनुष्य की सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा, जबकि राजनीति शास्त्र जो है अगर समाज का अध्ययन कर रहा है तो उसको अपने राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसका अध्ययन करेगा। आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण के समस्त साधनों का अध्ययन करता है, जैसे प्रथा, रूढ़ियाँ, आचार, परंपरा,
संस्थाएं आदि। जबकि राजनीति शास्त्र में केवल उन्हीं नियंत्रणों का अध्ययन किया जाता है जिसे राज्य द्वारा अभिमति मतलब सैंक्शन प्रदान किया गया हो। ठीक, आगे बढ़ते। अगला सब्जेक्ट है समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। यहां देखते हैं तो समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के संबंधों को ध्यान में रखते हुए मैकाइवर एवं पेज ने कहा। किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा? समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। इनका कहने का मतलब दोनों विषय आपस में एक दूसरे पर इस हद तक निर्भर है कि जैसे समाजशास्त्र का सहयोग मनोविज्ञान करता है, ठीक उसी प्रकार मनोविज्ञान का सहयोग समाजशास्त्र करता है। ठीक, अब आगे देखते हैं गिन्सबर्ग का क्या कहना है। गिन्सबर्ग का कहना है कि समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इतनी मिली जुली हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक, इनका कहना है कि समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इतनी मिलजुल गई हैं कि उन्हें पृथक किया ही नहीं जा सकता। अनेक मनोवैज्ञानिकों जैसे फ्रायड, कूले, ब्लूमर, हाइमन आदि का अध्ययन समाजशास्त्र में प्रमुखता के साथ किया जाता है, जबकि ये किस सब्जेक्ट से संबंधित है? मनोविज्ञान से। इनका अध्ययन कहाँ किया जा रहा है? समाजशास्त्र में। अर्थात दोनों का कहीं ना कहीं तो इंटरलिंक्ड कनेक्शन है ही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का, तो समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है। इनका मानना है, इनका कहना है कि मनोविज्ञान जो है ये मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है या मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है, और वहीं समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है। अब चर्चा करते हैं समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान में अंतर क्या है। देखते हैं यहाँ पे समाजशास्त्र का सीधा संबंध समाज और सामाजिक क्रियाओं से है, जबकि मनोविज्ञान का संबंध किससे है? मानसिक क्रियाओं से है। समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का और मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का। दूसरा अंतर क्या है? समाजशास्त्र के अध्ययन की धुरी जो है ये समाज या समूह है, जबकि मनोविज्ञान की धुरी व्यक्ति ही होता है। ठीक, अगला पॉइंट। हाँ, समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक व्यवहारों का आधार सामाजिक संबंध एवं अंतःक्रियाएं। अब यहाँ पे देखिए समाजशास्त्र का क्या मानता है कि सामाजिक व्यवहारों के जो आधार होते हैं वो संबंध और अंतःक्रियाएं होती हैं, जबकि मनोविज्ञान यह कहता है कि मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार का आधार मनुष्य स्वयं एवं उसकी मानसिक विशेषताएं होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समाजशास्त्र एवं समाज कार्य, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क। अब यहाँ पे देखते हैं तो समाजशास्त्र और समाज कार्य में एक अनूठा संबंध है। समाज कार्य का विकास समाजशास्त्र के बाद हुआ। ऐसा माना जाता है कि समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान है, समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान है और समाज कार्य एक व्यवहारिक विज्ञान है, ऐसा मानना है। अब यहाँ पे हम निष्कर्ष स्वरूप कह सकते हैं कि अतः परिणाम स्वरूप यह कहा जा सकता है कि सभी सामाजिक विज्ञान एक ही परिवार के सदस्य हैं, अर्थात जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक, एक सरसरी नज़र में एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, मुख्य रूप से विज्ञानों को दो भागों में बांटा गया, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान पहले है, जिसमें हम प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जिसमें कार्य कारण संबंध की आसानी से व्याख्या की जा सकती हो। दूसरा सामाजिक विज्ञान, इसमें क्या है? इसमें अध्ययन का केंद्र बिंदु व्यक्ति और उसकी क्रियाएं होती हैं, जिसका अध्ययन निष्पक्षता से करना कठिन होता है। इसी कारण जो क्या है, अनेक विचारकों ने समाजशास्त्र को या सामाजिक विज्ञानों को विज्ञान होने पर आपत्ति जताया है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए गुरविच एवं मूर क्या कहते हैं। इनका कहना है कि आज अधिकांश समाजशास्त्री विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की पारस्परिक निर्भरता को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि समाजशास्त्र सहित अन्य विज्ञानों का अस्तित्व व विकास
आपसी लेन देन के आधार पर ही संभव है। पीएच लैंडिस का क्या कहना है? इनका कहना है विज्ञान तो विज्ञान ही है, चाहे वह भौतिक शास्त्र हो या समाजशास्त्र। रेटली ब्राउन, इनका कहना है कि निस्संदेह समाजशास्त्र विज्ञान है, पर अभी तक वह एक परिपक्व विज्ञान नहीं बन सका है, वह अपने शैशव अवस्था में है, यह एक निर्माणाधीन विज्ञान है। बार्न्स एवं बेकर, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की स्वामिनी या दासी नहीं, अपितु अन्य सामाजिक विज्ञानों की बहन है। हर्बर्ट स्पेंसर, इनका कहना है समाजशास्त्र एक पैतृक विज्ञान है और अन्य सामाजिक विज्ञान उपविज्ञान है, अतः समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का समन्वय करता है। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र का। तो इसमें क्या अंतर है? समाजशास्त्र जो है सभ्य समाज का अध्ययन करता है और मानव शास्त्र जो है ये आदिम समाज का अध्ययन करता है। ठीक, अब यहाँ पे दोनों की पद्धति में अंतर दिखाया गया है। पद्धति में क्या दिखाया गया है कि मानव शास्त्र जो है सहभागी अवलोकन को अधिक महत्व देता है, जबकि समाजशास्त्र निदर्शन, अनुसूची, प्रश्नावली आदि पद्धतियों पर जोर देता है। हाँ, लेकिन इनके विचारक जो हैं एक दूसरे के विचारों को इस प्रकार समाहित किया गया है कि इनको अलग रूप नहीं किया जा सकता। अब इस पर देखते हॉबल का क्या कहना है। इन्होंने क्या कहा कि विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र बिल्कुल समान है। क्रोबर मानव शास्त्र और समाजशास्त्र को जुड़वा बहने मानते हैं। रेटली ब्राउन, इन्होंने क्या कहा? मानव शास्त्र को तुलनात्मक समाजशास्त्र कहा है। ठीक, इनमें अंतर क्या है उसको हम देख ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र। इसमें क्या है? इसमें दुर्खीम का मानना है कि सामाजिक विज्ञानों की तुलना में समाजशास्त्र दर्शन शास्त्र से सर्वाधिक सहायता प्राप्त करती है। और इनका या इस विषय के संदर्भ में ये भी माना जाता है कि सामाजिक नियमों की चर्चा जो सर्वप्रथम की गई ये दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही की गई। इसी वजह से जो भी समाजशास्त्री हैं उनको दर्शन शास्त्री कहा जा सकता है। इस संदर्भ में अनेक दर्शन शास्त्री जैसे प्लेटो, अरस्तु, रूसो, हॉब्स, लॉक, मार्क्स, इनका अध्ययन जो है हम समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत भली भांति करते हैं। समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र, मुख्य बात क्या है कि हम समाजशास्त्र के अध्ययन में मनुष्य के सारे पहलुओं का अध्ययन करते हैं और अर्थशास्त्र में मनुष्य के केवल आर्थिक पहलू का अध्ययन करते हैं। इस संदर्भ में एस.ई. थॉमस का कहना है कि अर्थशास्त्र को विस्तृत समाजशास्त्र की एक शाखा माना गया है। अब इसमें क्या है? मैकाइवर, पेरेटो, मार्क्स आदि विचारकों ने समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के मध्य पारस्परिक संबंधों की बात कही है और इन सभी विचारकों का मानना है कि सामाजिक परिवर्तन जो होता है, सामाजिक परिवर्तन नामक एक जो महत्वपूर्ण घटना होती है, उसके पीछे किसी न किसी रूप में आर्थिक कारक उत्तरदायी होता है। आगे बढ़ते हैं, समाजशास्त्र एवं भूगोल। सामाजिक परिवर्तन के पीछे भौगोलिक कारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब इस संदर्भ में जैसे मॉन्टेस्क्यू, हंटिंगटन, एंजल आदि ने जो कहा है कि मानव सभ्यता के विकास के क्रम में भौगोलिक घटनाओं की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। और टॉयनबी ने क्या कहा? टॉयनबी ने सभ्यता के उत्थान और पतन में जो भी सभ्यताएं रही हो प्राचीन काल से वर्तमान में जो भी है, किसी भी सभ्यता के उत्थान और पतन में इन्होंने प्राकृतिक घटनाओं को महत्वपूर्ण चुनौती और प्रत्युत्तर संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया। समाजशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र, इसमें क्या है? 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्व राज्य और समाज दोनों को क्या है? एक ही समझा जाता था कि राज्य और समाज जो है ये एक ही है। लेकिन 18वीं और 19वीं शताब्दी में राज्य और समाज में अंतर किया जाने लगा और राज्य का अध्ययन के लिए राजनीति शास्त्र और समाज के अध्ययन के लिए समाजशास्त्र का प्रयोग किया जाने लगा। इसमें गिडिंस का क्या कहना है
कि प्रत्येक राजनीति शास्त्री समाजशास्त्री और प्रत्येक समाजशास्त्री राजनीति शास्त्री होता। इसी संदर्भ में समाजशास्त्र को प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित समाजशास्त्र के प्राथमिक सिद्धांतों से अपरिचित लोगों को राज्य के सिद्धांतों को पढ़ाना उसी प्रकार बेकार है जिस प्रकार ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष पढ़ाना जिसने न्यूटन के सिद्धांतों को नहीं सीखा हो। इन विषयों का तालमेल वर्तमान में इतना बढ़ गया कि राजनीतिक समाजशास्त्र जो है इस समाजशास्त्र के एक नए भाग के रूप में उदित हुआ है। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान के संबंधों को ध्यान में रखते हुए मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, ठीक उसी प्रकार जैसे मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। यहां पे क्या है कि दोनों एक दूसरे को बराबर सहयोग कर रहे हैं। इस संदर्भ में गिन्सबर्ग का क्या कहना है, उनका मानना है कि समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान की सीमाएं एक दूसरे से इतनी मिलजुल गई हैं कि इन्हें पृथक नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं आगे, जैसे अनेक मनोवैज्ञानिक हैं जो मनोविज्ञान के विद्वान रहे हैं, उनको कहां पढ़ा जा रहा, समाजशास्त्र में, जैसे फ्रायड, कुले, ब्लूमर, हाइमन आदि। आगे बढ़ते हैं। बोगार्ट्स के अनुसार क्या है कि मनोविज्ञान जो है मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है और समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है। लास्ट में है समाजशास्त्र एवं समाज कार्य। इसमें क्या है कि दोनों में संबंध तो बहुत ही प्रबल है। यहां तक कि अभी तक अनेक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय ऐसे हैं जहां पे समाज कार्य का संचालन जो है, समाज कार्य नामक विषय का संचालन जो है, इस समाजशास्त्र के अंतर्गत ही किया जा रहा है, क्योंकि समाज कार्य का विकास समाजशास्त्र के बहुत बाद हुआ। ऐसा माना जाता है कि समाजशास्त्र एक सैद्धांतिक विज्ञान है और समाज कार्य एक व्यवहारिक विज्ञान है। अब यहां पे निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं, ठीक, वो कहा क्या है, एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य हैं। मतलब उनको अलग अलग तो किया जा सकता है, लेकिन परिवार से अलग थोड़ी किया जा सकता है। वो कितना भी अलग हो जाए, लेकिन एक दूसरे पर उनकी इंटरडिपेंडेंसी बनी रहेगी। इसी के साथ साथियों, समाजशास्त्र एवं उसका अन्य विषयों के साथ जो संबंध है, इस विषय पर आधारित यह क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।